श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन धनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊँ कलेश विकार सियाराम। पवन तने संकट हरन मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय वसऊँ सूर्यभूप। सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। उमापति महादेव की जय। कृष्ण बलदेव की जय। गजानन जी महाराज की जय। ले सरस्वती मैया की जय। बोले सियावले रामचंद्र की जय। बोलिए बालाजी महाराज की जय। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बंधुओं, पिछले 5 महीने से अधिक से श्री बालाजी मंदिर ओडल पर रामायण पाठ अनुष्ठान समस्त भारत राष्ट्रीय व विश्व में शांति हेतु किया जा रहा है। आप सभी श्री बालाजी मंदिर ओडल के इसी प्रकार के दिव्य अनुष्ठानों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। श्री राम कथा, हनुमान कथा, श्रीमद् भागवत कथा, सत्संग, कीर्तन आदि धार्मिक आयोजन करवाने के लिए व किसी भी प्रकार की समस्या कष्ट निवारण हेतु उपाय जानने हेतु भी आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बंधुओं, हमें रामायण पाठ नित्य श्रवण करना चाहिए। सुबह करें, दोपहर करें, शाम करें, जब भी समय मिले अवश्य करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि रामायण है क्या? रामायण में प्रभु रामचंद्र जी का चरित्र कथा का वर्णन है और प्रभु रामचंद्र जी के चरित्र का सुमरन मनन जो भी व्यक्ति करता है उसके घर में सुख शांति का वास होता है। और घर में अगर छोटे बालक किसी कारण से गलत मार्ग पर चल रहे हों तो वह भी सीधे मार्ग पर चल पड़ते हैं। हमारे आय के साधन बढ़ते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। तो आइए रामायण पाठ में प्रवेश करते हैं। रामायण पाठ में प्रवेश करते हैं। हमने कल श्रवण किया कल की कथा में कि प्रभु राम जी बाली सुग्रीव को बाली के पास भेजते हैं। दोनों में युद्ध होता है। बाली तेज प्रहार सुग्रीव के ऊपर करता है। सुग्रीव हार कर वापस प्रभु राम के पास जाता है और प्रभु राम से कहता है कि प्रभु, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यह बहुत बलशाली है। तो आइए इसी से आगे चलेंगे। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। बहु चल बल सुग्रीव कर ये हारा बेमानी। मारा बलि राम तब हृदय मांझ सरतानी। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तानकर वाली के हृदय में बाण मारा। परा बिकल महिषारे के लागे। पुण्य उठ बैठ दे के प्रभु आगे।
श्याम गाते सिर जटा बनाए, अरुण ने सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं, धनुष चढ़ाए हैं। पौने पौनी चढ़ाई चित्त ही चरण चित्त दीना, सो पल जनमी मन प्रभु जीना। हृदय प्रीत मुख बचन कटोरा, बोला चित्त ही राम की ओरा। बलि ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेतु अवतारा हूँ गोसाई, मारहूँ मोहि व्याध की नाही। मैं बैरी सो गरीब पियारा, अब गुण कवन नाते मोहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिपकर आपने मारा। मैं बैरी, वह सुग्रीव प्यारा है। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा। अनुज बद भगनी सुत नारी, सोने सट कन्या सम चारी। इनहि कुदृष्टि बेलो कही जोही, ताही बंधे कछु पाप न होई। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्री की स्त्री और कन्या, यह चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नार सिकावन कर से नाना। मम भुज बल आश्रित तही जानी, मारा चाहिस अधम अभिमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने इसको मारना चाहा। सोना हूं राम स्वामी सन चल ने चा तोरी मोरी सिया रामा। प्रभु अजहूं में पापी अंत काल, गत तोरी सिया रामा। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा।
सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर सौने जे पानी, अचल करो तनहु राखहु प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथों से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर रहा हूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, जन्म में जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही, जासु नाम बल शंकर काशी, देते सवै समय गति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कह आता, अर्थात उनके मुख से राम नहीं निकल पाता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप अविनाशी गति मुक्ति देते हैं। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहोर के प्रभु अस बनहि बनावा। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन सकता है? सो ने गोचर जसु गुण नेते नेते कहीं श्रोते गावहि रामा, जिते पवन मन गो निरस कर मुनि ध्यान कबौक पावै रामा। मोहि जाने अति अभिमान बस प्रभु कहूँ राखु शरीर हो रामा। अस कवन सट हट काट सोर तरुबार करहि बबूरई हो रामा। श्रुतियां नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण मन को जीतकर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी कवचित ही झलक पाते हैं, वही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर के बाढ़ लगावेगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। अब नाहते कर करो न बेलोकऊं, देहूं जो बर मांगो रामा। जय जौन जन्म करम बस तेरा में पद अनुरागं रामा। यह तने मम सम बिने बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए रामा। गई वह सुर नर नहा आपन, दास अंगद कीजिए हो रामा।
हे नाथ अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए, मैं जो वर मांगता हूं उसे दीजिए। मैं क्रमविश जिस योनि में जन्म लूं वहां श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याण प्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद बने बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। हे देवता मनुष्यों के नाथ, बांह पकड़कर इसे अपना दास बना लीजिए। राम चरण दृढ़ प्रीति करे बाल की, नहीं तानु त्यागे हो रामा। सोमने माल जीव कंठते, गिरते ने जा नहीं नागे हो रामा। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले में फूलों की माला गिरना न जाने। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना वेद बेलाप कर तारा, छूट कैसे न देह संहारा। श्री राम जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा बिकल देखे रघुराया, दी नहीं ज्ञान हरि ली नहीं माया। छित जल पावक गगन समीरा, पांच रचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया, उसकी माया अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, इन पांच तत्वों से अत्यंत अधम शरीर की रचना होती है। प्रगट सो तनु तवे आगे सोवा, जीवन तक ही लगी तुम्हें रोवा। ओपे जा ज्ञान चरण तब लागी, लीने सी परम भगति बर मांगी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रोती हो। जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों लगी। उसने परम भक्ति का वर प्रभु राम जी से मांगा। उमा दारु जो सित की नाही, सवहि नचावत राम गोसाई। तब सोगरी वै आयुष दीना, मृतक के करम विधिवत सब कीना। शिव जी कहते हैं, हे उमा स्वामी, श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृत कर्म संस्कार किया। राम कहा अनुजय समुजाई, राज देहू सुगरी वही जाई। रघुपत चरण नाही करी माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा।
तब श्री रामचंद्र ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवा कर चले। लक्ष्मण ने तो रत बोलाए, पूरे जन बेप्र समाज सिया रामा। राजु दीन सुग्रीव कहूं, अंगद कह जो विराज सिया रामा। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य व अंगद को युवराज पद दिया। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो, बोली बालाजी महाराज की जय हो। तो बंधुओं, आज की कथा में आपने श्रवण किया कि प्रभु रामचंद्र जी ने सुग्रीव से अपनी मित्रता को कैसे निभाई, कि सुग्रीव से मित्रता निभाने के लिए बाली का वध किया, वह सुग्रीव को राजपाट पुनः वापस दिलाया। बंधुओं, इसी तरह के धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े रहने के लिए आप सभी हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। अन्य किसी जानकारी हेतु किसी भी प्रकार का सत्संग, रामायण पाठ, श्रीमद् भागवत कथा, हनुमान कथा आदि सत्संग, कीर्तन, धार्मिक आयोजन कराने के लिए या फिर किसी भी प्रकार की समस्या निवारण हेतु उपाय जानने के लिए आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034 66 44 37 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आइए 2 मिनट हरि कीर्तन करते हुए वाणी को आज इस स्थान पर विराम देंगे। बंधुओं, बालाजी महाराज सभी के ऊपर कृपा करें, सभी को आरोग्य प्रदान करें। आइए 2 मिनट हरि कीर्तन करते हुए वाणी को विराम देंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सियावल रामचंद्र जी की जय, शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम जय जय